नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। हमने देखा अब तक कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप माइंड मैप की हम क्लास लगातार हम क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। उसमें हमने पर्वत है, पर्वत कंप्लीट हो गया, पर्वत हो गया, फिर पठार हो गया, मैदान हो गया, मैदान, मरुस्थल और झील, ये कंप्लीट हम करवा चुके हैं। और आज देखेंगे हम नदियां। आज देखेंगे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। नदियां वाला हम पार्ट देखते हैं। नदियों का देखने से पहले हम जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके जो चारों तरफ की जो लोकेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि नदियां कहीं न कहीं सागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक सागर में, खाड़ी में, झील में उसका मुहाना या उसमें गिरती है। हम देखते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये जो पार्ट है ये उत्तरी, इसको आप हल्का सा समझ लो, उत्तरी प्रशांत प्रशांत महासागर है, महासागर है। ये जो पार्ट है ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। अब इसमें हम बात करते हैं, ये जो पार्ट है, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये आपको ध्यान रखना, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और ये जो पार्ट है ये है अलास्का की खाड़ी। ये जो पार्ट है ये देखोगे आप, ये अलास्का की खाड़ी। तो इसमें भी कोई न कोई सी नदी आके गिरेगी, तो हम उसको देखेंगे कौन सी नदी है। ये जो है पार्ट है ये है बेरिंग सागर। ये बेरिंग सागर हम देखते हैं। उसके बाद में ये जो पार्ट है ये है चुकची सागर। चुकची सागर सागर यदि ये पार्ट है ये है ब्यूफोर्ट ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर, ये आप मैप है आपके पास, एटलस कोई सा भी मैप है तो उसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हो। उसके बाद में ये जो खाड़ी है ये है हडसन की खाड़ी। ये है हडसन की खाड़ी। इसमें कौन कौन सी नदी गिरेगी वो भी हम देखेंगे। ये है बेफिन की खाड़ी, बेफिन। उसके बाद में ये लेब्रोडोर सागर है, लेब्रोडोर। इसके बाद में ये है सागर है, ये महासागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये महासागर है। इसको आपको ध्यान रखना। इसके बाद में ये मेक्सिको की खाड़ी है। ये मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी। इसके बाद में ये कैरेबियन सागर है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैरेबियन कैरिबियन सागर। ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ जो भी लोकेशन है आप इनको एक बार देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये अलास्का की खाड़ी है, बेरिंग सागर है, ये चुकची सागर है, ये बिफोर्ट सागर है। उसके बाद में जाओगे तो बेफिन सागर है, लेब्राडोर सागर है, ये हडसन की खाड़ी है, ये बिल्कुल पूरी ये हडसन की खाड़ी है। और उसके बाद में आप देखोगे ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये कैरिबियन सागर है, ये मेक्सिको की खाड़ी है। एक बार इसको आप अच्छे से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम एक एक नदी देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर। रिवर हम देखेंगे, नदियां नदियां देखेंगे। अब हम देखते हैं कि पहली पहली की नदी देखते हैं। प्रथम नदी जो हमने देखा कि हमने पर्वत पढ़ाया, पठार पढ़ाया, मैदान पढ़ाया, मरुस्थल पढ़ाया, ये झील पढ़ाई हमने। अब हमारी नदियां हैं तो ये जब एक एक चीज आपस में लिंक होती है, झील है तो हो सकता है कोई कोई नदी है किस झील से निकल रही है, किस झील में मुहाना है, किस पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है, तो आज हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे।
हमने देखा था यहाँ पे ब्रुक्स पर्वतमाला, मैं पर्वतमाला का नाम लूंगा, पठार का भी नाम लूंगा, नदी को अच्छे से करवाएंगे। यहाँ देखा था हमने ब्रुक्स पर्वतमाला पर ब्रुक्स रेंज, यहाँ थी अलास्का रेंज, ये अलास्का रेंज, और इसके बीच में था, हमने देखा था यूकोन पठार, यूकोन पठार, यूकोन पठार। तो एक नदी है यूकोन नदी जो यहाँ से यूँ निकलती है, हम उसको देखते हैं, इस ग्रीन से इसको नदी को इससे दर्शाते हैं नदी को। ये नदी यूकोन पठार के ऊपर होते हुए यहाँ गिरती है। ये जो पार्ट है हमने देखा था, ये है बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि। यदि हम यूकोन पठार की बात करते हैं तो हमने देखा था कि ये यूकोन पठार हो गया, और यहाँ फर्स्ट नदी लिखते हैं हम 1 नंबर पे, यूकोन नदी, यूकोन नदी, इसको अच्छे से समझना है और लिख लेना है, यूकोन नदी। यदि हम इसके बारे में लिखते हैं एक एक पॉइंट, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये अलास्का जो पार्ट है ये अमेरिका का पार्ट है, तो ये अलास्का में है, अलास्का की नदी है, अलास्का, अलास्का राज्य है यूएसए का, ये अलास्का की नदी है। अब हम देखते हैं कि ये नदी है जो यूकोन पठार है इसमें प्रवाहित होती है, और यदि इसकी उद्गम की बात करते हैं तो हम उद्गम देखते हैं, ये उद्गम है यहाँ, तो उद्गम है इसका, उद्गम है इसका मैकेंजी पर्वत, इसका उद्गम है मैकेंजी पर्वत, और ये गिरती है, यानी इसका जो मुहाना है, मुहाना है वो है बेरिंग सागर में, ये इसका मुहाना है बेरिंग सागर में। ये पर्वत है, इसको मैकेंजी भी बोला जाता है और मैकेंजी भी मिलेगा पर्वत, ये इसके बारे में है। ये नदी आप लिख लो, यूकोन नदी है, यूकोन नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और क्या हो सकता है कि यहाँ पर सोने के प्लेसर मिलते हैं, सोने के प्लेसर, यानी सोने के निक्षेप, प्लेसर का जमाव है, सोने के प्लेसर का जमाव है, ये आपको इस नदी के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हो। और अलास्का राज्य है ये यूएसए की, इसकी ये प्रमुख नदी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अलास्का जो प्रांत है यूएसए का प्रांत है, और इसकी ये प्रमुख नदी है। इसको आप कंप्लीट हो गया, अब इसको आप दूसरी नदी हम देखते हैं। यदि दूसरी नदी की बात करते हैं तो हमने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में कि यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर एक झील है, और उस झील का नाम था ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ये उस झील का नाम था। क्या नाम था? ग्रेट, नाम लिखो उसका, ग्रेट स्लेव लेक। ये इस नदी से निकलती है एक मैकेंजी नदी, एक मैकेंजी नदी। और ये जो सागर मैंने आपको बताया था, ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर, इस ब्यूफोर्ट सागर में ये गिरती है। तो हमारी कौन सी नदी होगी 2 नंबर पे? मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। ये किस उद्गम इसका क्या है? उद्गम है, कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव लेक से, लेक से। इसके बाद में कहाँ पर इसका मुहाना है, गिरती कहाँ है, इस फाल यानी गिरती कहाँ है? तो ये है ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर, ये आपको
ध्यान रखना है। यदि इसकी बात करें तो कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम के भंडार है, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार है। ये आप इतना इस नदी के बारे में चीजें ध्यान रख सकते हो कि मैकेंजी नदी है, बिल्कुल सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक है और आप एग्जाम में पूछी जाती है और ये आपको ध्यान रखना है। उद्गम ग्रेट स्लेव लेक झील, क्योंकि झील पर्वत पठार मैदान सबका कहीं ना कहीं हमारे इसमें चीज़ों में आपस में लिंक होकर चर्चा होगी। कल झील पढ़ी तो आज झील का उल्लेख हो गया। ये ग्रेट स्लेव जो झील है ये झील है, यहाँ से मैकेंजी नदी उद्गम होता है और ये ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर है उसमें ये गिरती है। ब्यूफोर्ट सागर में कनाडा की सबसे लंबी नदी है ये, और यहाँ पेट्रोल के निक्षेप पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो दूसरी नदी है, तीसरी नदी देखते हैं हम नेक्स्ट उस पर। तो तीसरी नदी हम देखेंगे कोलंबिया नदी, तीसरी नदी हम देखेंगे कोलंबिया। यहाँ कोलंबिया है, ये वाला पार्ट हमने देखा था, ये कोलंबिया का पठार है। और ये कोलंबिया का पठार हमने ये बताया था आपको, कोलंबिया का पठार, और कोलंबिया पठार है इसके ऊपर से प्रवाहित होती है, इसके ऊपर से प्रवाहित होती है यूकोन। इस एरिया को मैंने बोला था उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, महासागर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नदी कौन सी है, कोलंबिया। इसको यहाँ पे हम 3 नंबर पे इस नदी को लिखते हैं कोलंबिया, आपके बिल्कुल याद हो जाएगा ताकि कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी। अब इस नदी को आप देखो कि ये जो है कोलंबिया पठार है, इससे प्रवाहित होती है। और ये जो नदी है, ये जो इसके बाद में हमने ये भी बताया था कि ये यहाँ पे रॉकी जो पर्वतमाला है, रॉकी, और रॉकी हमने आपको बताया तो रॉकी से इसका उद्गम है। इसका उद्गम कहाँ है, उद्गम की बात करते हैं कि कहाँ से ये निकलती है, तो आपको लिखना है, याद रखना है रॉकी पर्वतमाला। ये रॉकी पर्वतमाला से, रॉकी पर्वतमाला से इसका उद्गम है, रॉकी पर्वतमाला से इसका उद्गम है। और इसका मुहाना है, मुहाना है ये उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये आपको ध्यान रखना है। इतना आप इसको आप लिख नोट कर सकते हो, उत्तरी प्रशांत महासागर। उसके बाद में अगर आप देखते हो कि ये कोलंबिया पठार है, इसके ऊपर भी प्रवाहित होती है कोलंबिया पठार, कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया पठार पर प्रवाहित होती है, ये कोलंबिया पठार पर प्रवाहित होती है। 3 पॉइंट हो गया। अब और देखते हैं इसके बारे में, यदि कोई कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन, आप इसको कह सकते हो कि जो वाशिंगटन जो राज्य है वो भी कहीं ना कहीं यही है, इसी राज्य में होके ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ आपको बात हो, यहाँ पर वाशिंगटन काफ़ी फेमस है, तो वाशिंगटन राज्य की ये प्रमुख नदी है। वाशिंगटन राज्य की एक ये पॉइंट आप डाल सकते हो, यहाँ पे वाशिंगटन राज्य है, यहाँ पे वाशिंगटन, ये वाशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है, राज्य की प्रमुख नदी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट ये रॉकी पर्वत उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरती है, ये प्रशांत महासागर में गिरती है। कई बार ये उत्तरी वर्ड नहीं आएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा, तो भी आपको ध्यान रखना है। कोलंबिया पठार पर प्रवाहित होती है। और एक इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है स्नेक, स्नेक इसकी सहायक नदी, कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी स्नेक इसकी सहायक नदी है, वो कई बार
पूछा जाता है। और एक कोलंबिया नदी पर ही फेमस डैम है, कोलंबिया नदी पर ही फेमस डैम है, उसका नाम भी लिखो, ग्रांड कालगुडी। उसको देखते हैं। इस कोलंबिया नदी पर है एक फेमस डैम, उसका नाम है ग्रैंड कुली बांध, ग्रैंड कुली बांध। इस पर जो बांध फेमस है, बना हुआ है, उसका नाम लिखो आप, ग्रैंड कुली बांध। ये कई बार पूछा जाता है किस नदी पे, नदी पर बना हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये किस नदी पर बना हुआ, ग्रैंड कुली नदी पर बना। कोलंबिया नदी पे बांध, कोलंबिया नदी पे बना हुआ है कौन सा बांध, ग्रैंड कुली बांध। रॉकी पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है, प्रशांत महासागर में गिरती है, यहाँ पे जो कोलंबिया पठार है उसको प्रवाहित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मुहाना है प्रशांत महासागर में। ये 3rd नंबर की नदी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट नदी देखते हैं, कोलोरेडो नदी। 3 नदी हमने आपको करवा दी, यहाँ एक बार रिवाइज कर लो। यूकोन, यूकोन, मैकेंजी, मैकेंजी और कोलंबिया, कोलंबिया। ये 3 नदी हम कंप्लीट करा चुके हैं। चौथी नदी के रूप में हम देखते हैं, चौथी नदी है कोलेरोडो। चौथी नदी हम देखते हैं, चौथी नदी है, ये यहाँ गिरेगी यहाँ से, और ये रॉकी पर्वतमाला है, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, बिल्कुल याद रखना। ये रॉकी पर्वतमाला है, ये रॉकी पर्वतमाला है। और यहाँ मैं आपको पठार जब पढ़ा रहा था तो यहाँ पठार भी है, कोलोरेडो पठार, कोलोरेडो पठार, ये आपको ध्यान रखना है। हम देखते हैं हमारी नदी कौन सी, ये नदी है हमारी, ये नदी, ये 4 नंबर की नदी कोलोरेडो नदी। 4 नंबर की नदी आपको देखना है, कोलोरेडो नदी। सेम वही प्रोसेस हम इसके बारे में देखते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ, मुहाना कहाँ था, हमने देखा। इससे पहले 3 नदी, यूकोन पढ़ लिया, मैकेंजी पढ़ लिया, और कोलंबिया को देखा। अब चौथी नदी देखते हैं, कोलोरेडो नदी। तो इस नदी के बारे में कि उद्गम इसका कहाँ से है, तो उद्गम इस यदि बात करते हैं तो ये जो पर्वतमाला है, बिल्कुल हमने बता रखी है कि ये उद्गम है। उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम है रॉकी पर्वतमाला, उद्गम रॉकी पर्वतमाला। ये बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, रॉकी पर्वतमाला है। और मुआना कहाँ है, ये हमने आपको दिखाया। मुआना ये जो खाड़ी है, ये ये मेक्सिको वाला पार्ट है, ये इसको वापस समझो, ये मेक्सिको की खाड़ी, ये बिल्कुल सही है, ये मेक्सिको है। और कैलिफोर्निया खाड़ी ये यहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी ये यहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी ये यहाँ है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इसका जो मुआना है, मुआना है वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में इसका मुहाना है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो कोलोरेडो नदी है, रॉकी पर्वत से इसका निकास है, उद्गम है रॉकी पर्वत से, कोलोरेडो पठार होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, और कोलंबिया पठार है इसको प्रभावित करती है। और कोलोरेडो नदी पर एक बांध है, वो काफ़ी फेमस है, बार बार कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है। कोलोरेडो नदी पर बांध है, उसका नाम है हूवर, हूवर बांध, ये आपको ध्यान रखना है।
काफी इम्पोर्टेंट है। कोलोरेडो नदी पर बांध है वो है काफी इम्पोर्टेंट है, हूवर बांध। इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से निकलती है रॉकी पर्वतमाला से, कैलिफोर्निया में खाड़ी में गिरती है, और इस नदी पर जो बांध है वो है हूवर। ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? 4 नदी हम आपको कंप्लीट कराई, और चारों नदी आपको दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आराम से हम नदी करवा रहे हैं, हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से और विस्तार से हर चीज़ को देख रहे हैं। अब तो बिल्कुल सिंपल है। एक नदी है रियो ग्रांडो, ये मेक्सिको खाड़ी में गिरती है। आपसे पूछ लिया रियो ग्रांडो नदी के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है ये मेक्सिको की खाड़ी है। ये एक मिनट, रियो ग्रांडो मेक्सिको, मेक्सिको खाड़ी है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी थी, ये कोलोराडो नदी थी और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी थी, और ये मेक्सिको की खाड़ी है। इसको ऐसे याद रखो, ये मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया, जिस कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वो ये है। और ये जो नदी है वो कोलोराडो है, जिसको कोलोरेडो नदी, रॉकी पर्वत था, इससे उसका निकास था, और ये मेक्सिको खाड़ी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नदी देखेंगे हम मेक्सिको खाड़ी में। अभी हमने देखे कोलोरेडो नदी, और इसी से मिलती जुलती नदी का नाम है रियो ग्रांडो नदी। इसी से मिलती जुलती का नाम है रियो ग्रांडो नदी। तो रियो ग्रांडो नदी की बात करते हैं हम। रियो रियो ग्रांडो नदी, ये केवल आपको नाम ही ध्यान रखना है, और इसका मुहाना देखना है कि ये रॉकी पर्वतमाला है, यहाँ से इसका मुहाना है, ये रॉकी पर्वतमाला है, ये रॉकी पर्वतमाला से और ये मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको खाड़ी में ये गिरती मुहाना है, और उद्गम है रॉकी पर्वतमाला। ये आपको इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। इस नदी के बारे में इतना ही पूछा जाएगा। और एक ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये इस प्रकार अमेरिका अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है, जो मेक्सिको है उसकी सीमा बनाती है। इस नदी के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। समझ में आया? यूकोन, मैकेंजी, कोलंबिया, कोलोरेडो और रियो ग्रांडो, ये नदी हमने देखी। अब नेक्स्ट नदी हम देखते हैं कि नेक्स्ट नदी के बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि एक बार आपको जो 4-5 नदी कंप्लीट कराई उसको एक बार आप वापस याद करो, ताकि आपको याद रह जाए। यूकोन नदी, यूकोन नदी, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी, उसके बाद में कोलोराडो, कोलोरेडो, उसके बाद में एक नदी ये रियो ग्रांडो, रियो ग्रांडो नदी। इसका आप इसी तरीके से आप इसका एक डायग्राम आप बना सकते हो,
और इसको याद कर सकते हो ऐसे कैसे एज इट इज इस नदी को, ताकि आपको इसको बार बार दिमाग में ऐसे लिखने से बार बार आपको ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और बिल्कुल गलत नहीं होगी। अब हम यदि बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, तो नेक्स्ट नदी को हम देखेंगे। अब छोटी छोटी नदी है, बिल्कुल आप 5 या 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। मेन जो बड़ी बड़ी नदी है वो मैं आपको करवाया। अब हम देखते हैं हडसन नदी। हम देखते हैं हडसन नदी। हम देखते हैं हडसन हडसन नदी देखते हैं। हडसन नदी, हडसन नदी के बारे में देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो हडसन नदी की बात आती है तो ये हडसन नदी यहाँ है, यहाँ से निकलती है और ये भी मेक्सिको की खाड़ी है, इसमें गिरती है। हडसन नदी का मुहाना है वो ये है। न्यूयॉर्क शहर इस पर बसा हुआ है। हडसन नदी, ये रियो ग्रांडो नदी थी। हडसन, हडसन इसके ऊपर जाएगी, ये यहाँ से निकलेगी और अटलांटिक महासागर में जाएगी। अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ये यहाँ रियो ग्रांडो थी, ये हडसन नदी है, ये हडसन नदी अमेरिका की। और न्यूयॉर्क शहर, इस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का फेमस सिटी है, न्यूयॉर्क शहर, ये ध्यान रखना। और अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। अटलांटिक महासागर में ये गिरती है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अटलांटिक महासागर। और अब देखते हैं हम सेंट लॉरेंस नदी। अब हम देखेंगे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ, ये एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम भी आप लिख लो कि इसका मुहाना कहाँ है। इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है एडी एडी रोडेंटेक। एडी रोडेंटेक इसका जो पर्वत है, ये पर्वत, ये तो इसका है मुहाना। यहाँ पर्वत है, इसका नाम है एडी रोडेंटेक। ये पर्वत है, ये पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा सकते हो कि ये पर्वत कहाँ है। तो ये पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। एडी रोडेंटेक पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। समझ में आया? हमने देखा कि कंटिन्यू हम क्रम से नदियां देखते हुए चल रहे हैं। और हडसन नदी है, इसका जो पर्वत है एडी रोडेंटेक पर्वत है, और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। हम नेक्स्ट देखते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी। काफी फेमस नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, बिल्कुल काफी है। ये दो नदी है, ये दो नदी है इस प्रकार, दो नदी है इस प्रकार, और ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये दो नदी है। और इन्हीं की एक सहायक नदी है टेनसी। पहले इसको एक सहायक नदी और लिख लो, सहायक नदी है टेनसी। इनकी टेनसी सहायक नदी है। यदि हम बात करते हैं, ये यूएसए का सबसे लंबा जो नदी तंत्र है वो किसका है? मिसिसिपी मिसौरी का, इसी का सबसे लंबा नदी तंत्र है ये। और ये इसका जो मुहाना है, ये जो इसका जो मुहाना है, ये पक्षी पक्षी पंजाकार पंजाकार डेल्टा का पक्षी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और
ये जो रोकी पर्वतमाला है, रोकी है, इसी में यहीं एक इट्स्का झील है, वहां से ये इसका उद्गम है, उद्गम है। इस ये रोकी पर्वतमाला है। मेन इससे पूछा जाता है बार बार, तो ये पूछा जाता है इसकी पक्षी पंजाकार डेल्टा किस नदी का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। पक्षी पंजाकार डेल्टा किस नदी का है, तो वो है मिसिसिपी, मिसोरी नदी का। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मिसिसिपी है, ये नदी मिसिसिपी, ये है मिसोरी, मिसोरी। ये जिस स्थान पर आके मिलती है, ये जो स्थान है जिस पर आके मिलती है, ये है सेंट लुइस, सेंट लुइस। ये आप ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, और ये आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी कई बार पूछ लेते हैं कि ये पूछ लिया स्थान मिसिसिपी और मिसोरी किस स्थान पर मिलती है, तो वो सेंट लुइस नामक स्थान है, वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्थान है, सेंट लुइस, मिसिसिपी, मिसोरी। ये इटिस्का झील से निकलती है, ये रॉकी है, दो इसमें पार्ट है। जो मिसिसिपी है वो इस इटिस्का झील से निकलती है, और जो मिसोरी है वो रॉकी पर्वतमाला से निकलती है। अब हम इसको वैसे देखते हैं, हम इसको वैसे देखते हैं, बिल्कुल मैप बनाते हैं। इसको मैप को यहाँ बनाते हैं। इसको ऐसे समझो, ये है रोकी पर्वतमाला, रोकी पर्वतमाला, बिल्कुल रोकी पर्वतमाला, रोकी, रोकी पर्वतमाला है, और यहाँ है इट्स्का झील, ये झील, झील। अब यहाँ ये नदी है, और एक नदी ये आके गिरी, ये इस प्रकार ये नदी का तंत्र है। अब यदि हम बात करते हैं तो इससे निकलती है मिसी सीपी नदी, और ये है मिसोरी नदी, मिसोरी, मिसोरी नदी। और ये जो स्थान है जहां पर ये मिलती है, जहां पर ये मिलती है, इसको बोलते हैं सेंट लुइस, सेंट लुइस नामक स्थान है जहां पर ये दोनों तंत्र आपस में मिलती है। और मेक्सिको की जो खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है, उसमें ये गिरती है, इस उसमें गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है, मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, इस नदी के बारे में। और पक्षी, बर्ड पंजाकार ये डेल्टा बनाती है। तो हम बिल्कुल आराम आराम से नदी देख रहे हैं, बिल्कुल नदी, ताकि हमें ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए, और जब हम उद्योग पढ़े हैं तो किस नदी पर कौन सा उद्योग है वो हमसे अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नदी देखते हैं। ये बिल्कुल अमेरिका वाला पार्ट बनाना पड़ेगा अब आपको, आप भी अपने घर पे इस प्रकार अमेरिका ड्रॉ कर सकते हो। कच्चा मैप बिल्कुल आपको याद रहेगी, और आप बार बार मैप बनाने से चीज़ें रिवाइज होगी, बिल्कुल इस प्रकार रिवाइज होगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं वापस एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए कि यूकोन नदी, मैकेंजी, मैकेंजी नदी, कोलंबिया, कोलंबिया नदी, उसके बाद में कोलोरेडो, 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 उसके बाद में रियो ग्रांडो, रियो
ग्रांडो नदी, उसके बाद में हडसन, हडसन नदी, एक छोटी सी एक नदी और है वो भी आप याद कर लो, कल इतना ही, पोटोमेक नदी, पोटोमेक नदी। ये क्यों फेमस है? इस पर अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डी और सी, ये ऐसे, ये राजधानी है। डीसी का मतलब इन दोनों का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया, ये आपको ध्यान रखना है, पोटोमेक नदी। अब हम देखते हैं कि एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में हम बात करते हैं, काफी फेमस नदी है। और ये, इसको याद करने से पहले हम वापस एक और चीज दिखाते हैं आपको, ताकि आपको वापस याद हो जाएगी, वापस याद बिल्कुल। यहाँ पे हमने देखा था सुपीरियर झील, यहाँ पे देखा था मिस्गिन झील, यहाँ हारून झील, यहाँ इरी, और ये है ओंटेनेरियो झील। तो ये हमने देखा, इसको वापस एक बार लिखते हैं, आपको याद हो जाएगा। ये है सुपीरियर, सुपीरियर झील, ये है मिशिगन झील, ये है होरून झील, ये है इरी, और ये है ओंटेरियो, ओंटोरियो लेक, झील, झील। अब जो हमारी जो नदी है, सेंट लॉरेंस नदी की बात हम कर रहे हैं। सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी की बात हो रही है। तो ये ओंटोरियो झील से निकलती हुई ये प्रशांत महासागर में इसका मुहाना है सेंट लॉरेंस नदी, नदी। समझ में आया? कहां से निकली? ओंटेरियो झील से। और ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है ये नदी। और इसके बारे में और जानकारी लिख सकते हो। यदि उद्गम की बात आए तो उद्गम ओंटेरियो झील, और मुहाना की बात आए तो मुहाना प्रशांत महासागर है, ये सॉरी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में ही ये जो एरिया है ये है सेंट लॉरेंस खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में इसका मुहाना है, ये गिरती है। अब यदि इसकी बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ लिख सकते हो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप का सबसे बड़ा नौकायान तंत्र है, सबसे बड़ा नौकायन, नौकायन तंत्र, यानी इसमें नौका के माध्यम से आराम से परिवहन होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नौकायन तंत्र है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये नदी जवार नदमुख बनाती है, डेल्टा न बनाकर जवार नदमुख, यानी एस्चुरी, ये एस्चुरी बनाती है। ये इंग्लिश में एस्चुरी और हिंदी में इसको जवार नदमुख बोलते हैं। इस नदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में, इसको आप आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उतार सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट नदी है, नेक्स्ट नदी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट नदी है, नेक्स्ट नदी बिल्कुल ये, यहाँ पे हमने कल झील पढ़ा था, झील थी एक विनिपेग झील, झील का नाम था विनिपेग, विनिपेग झील, विनिपेग झील, विनिपेग झील थी। और इस झील से एक नदी निकलती थी और वो हडसन की खाड़ी, ये है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, खाड़ी। नदी का नाम था नेल्सन, नदी का नाम था, इस नदी का नाम है नेल्सन नदी, नेल्सन नदी। ये नदी है जो विनिपेग झील से इसका उद्गम है, उद्गम है, और हडसन की खाड़ी में इसकी गिरती है, हडसन की खाड़ी में गिरती है। ये आपको इस नदी के बारे में ध्यान रखना है, नेल्सन नदी के बारे में। ठीक है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक और नदी की हम बात करते हैं, लास्ट नदी है, फिर वापस एक बार सबको रिवाइज करवा देंगे ताकि आपको एक जगह सब कंप्लीट सारी नदी एक जगह हो जाए। हमने देखा था यहाँ रेंडियर झील है, रेंडियर, यहाँ रेंडियर झील भी है, कल पढ़ा था हमने झील। और इस झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चर्चिल, चर्चिल, चर्चिल नदी। और गिरती है वो हडसन की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी। कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी। कौन सी नदी? चर्चिल। एक और थी हमने देखा था अभी जस्ट, विनिपेग झील, विनिपेग झील, ये भी हडसन की खाड़ी में गिरती थी, इसका नाम था नेल्सन, नेल्सन नदी। तो आज हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मोटी मोटी नदियां देखी, केवल फोकस था आपको पढ़ाने पर कि किस प्रकार नदियों को हम ध्यान रखते हैं। तो हम वापस देखते हैं, एक बार पूरी वापस याद करते हैं। हम देखा, एक नंबर पे हमने देखी यूकोन, यूकोन नदी। फिर देखी हमने मैकेंजी, मैकेंजी। तीसरे नंबर पे हमने देखी कोलंबिया, कोलंबिया। फिर हमने देखा कोलोरेडो नदी। फिर हमने देखा रियो ग्रांडो। फिर हमने देखा हडसन, हडसन। फिर हमने देखा पोटोमेक, पोटोमेक नदी। फिर हमने देखा नेल्सन, नेल्सन। फिर हमने देखा चर्चिल, चर्चिल। और एक नदी और रहेगी यहाँ, उसको हम नोट कर देते हैं, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। अब इन नदी को हम, इन नदियों को हम वापस एक बार ड्रॉ करते हैं मैप पे, ताकि आपको बिल्कुल आसान रहे चीज़ों को याद करने में और माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। बिल्कुल, यहाँ यूकोन एक नंबर, आप इस पर ध्यान रखना, एक नंबर पे यूकोन नदी, दो नंबर पे मैकेंजी नदी, तीन नंबर पे कोलंबिया नदी, चार नंबर पे कोलोराडो नदी, पाँच नंबर पे, पाँच नंबर पे हडसन, पाँच नंबर पे हडसन, छः छः नंबर पे पोटोमैन, छः पे ये, इसको ऐसे याद कर लो, सात पे नेल्सन, सात पे नेल्सन, आठ पे, आठ पे चर्चिल,
8 पे चर्चिल, 6 7 8, 7 8, ये 9, सेंट लॉरेंस एक है, इसको 9, इसको 9। इसके बाद में रियो ग्रांडो एक नदी है, 5 पे मैंने ये रियो ग्रांडो, 5 पे रियो ग्रांडो, रियो, ये हडसन, ये पोटोमेक। तो इस प्रकार आपको आज कोशिश की है सारी की सारी नदियां कंप्लीट करवाने की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। अब हमने आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां देखी, कंप्लीट नदियां देखी, और ये नदी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी, अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हमने पर्वत, मरुस्थल, मैदान, पठार, सब नदियां, झील कंप्लीट करवाई है। ये माइंड मैप है, इसमें केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ है। अब जो हमारी जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट उत्तरी हमारे अमेरिका महाद्वीप की जो लोकेशन है उस पर बेस, खनिज, संसाधन, औद्योगिक प्रदेश, और किस प्रकार एग्जाम में सवाल बनेंगे, तो वो हमारी एप्लीकेशन बेस्ड क्लास होगी। अब तो अभी तो हमने केवल आपको पॉइंट आउट किया है कौन कौन सी नदी कहाँ है, कौन झील कौन सी है, कौन से पर्वत कहाँ है, ये आपको एक कच्चा मानचित्र दिया है, ये आप खुद एक बार ध्यान रखना है, एक दो बार पढ़ोगे चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की और एप्लीकेशन बेस्ड क्लास, जिसमें औद्योगिक प्रदेश है और संसाधन है, उद्योग है, कौन कौन सी कौन सा शहर किस उद्योग के लिए फेमस है, वो सब इनसे आपस में लिंक होगा। तो एक बार इनको सबको आप एक बार क्लास को देख सकते हो। और एक क्लास हम लेके आएंगे, अभी तक तो हमने ये जो क्लास टुकड़ों में की कि पर्वत अलग, महाद्वीप अलग, वो पठार अलग, झील, अब एक क्लास होगी जिसमें एक ही दिन में 2 ढाई घंटे में कंप्लीट ये सारे के सारे लोकेशन है वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।